Subscribe Indian News Analysis channel and press the bell icon for the latest defense updates. आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की लेटेस्ट 4 अपडेट्स को। और आज के अपनी अपडेट की शुरुआत करेंगे हम एक बहुत बड़ी रिपोर्ट से, जो कि भारतीय थल सेना को लेकर के आ रही है। हम सब जानते हैं कि भारतीय थल सेना को लाइट टैंक्स की जो ज़रूरत है वो काफ़ी बड़ी संख्या में है, और इसके लिए बाकायदा इंडियन आर्मी के द्वारा जो रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, जिसको हम RFI कहते हैं, वो ऑलरेडी इशू करी गई है, जहां पर भारतीय सेना ने इनिशियल रिक्वायरमेंट 354 लाइट टैंक्स की दिखाई है, जिनका निर्माण DRDO और लार्सन एंड टुब्रो के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन इसी बीच एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आई है, जहां पर यह बताया जा रहा है कि जब ये टैंक प्रोडक्शन में उतरेगा तो इसकी संख्या 350 से बढ़ के 700 लाइट टैंक्स तक पहुंच सकती है। जी हाँ, इंडियन आर्मी अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए जो लाइट टैंक्स की संख्या है उस पर बढ़ोतरी करने के बारे में विचार कर रही है। और अगर ऐसा हुआ तो भारतीय सेना के द्वारा तकरीबन 700 की संख्या में जो लाइट टैंक्स हैं वो खरीदे जाएंगे। क्योंकि अगर हम चाइना की तरफ नज़र डालें तो वर्ष 2015 से चीन के द्वारा टाइप 15 जो लाइट टैंक्स हैं, इनके मास प्रोडक्शन को शुरू किया गया है। और एक रिपोर्ट के हिसाब से अब तक 500 से ज़्यादा जो लाइट टैंक्स हैं ये चीन की सर्विस में इंटर कर चुके हैं। जब बात हाई एल्टीट्यूड एरियाज़ की आती है तो वहाँ पर लाइट टैंक्स बहुत ज़्यादा इफेक्टिव माने जाते हैं, और इसीलिए भारतीय थल सेना ने भी बड़ी संख्या में इन टैंक्स को खरीदने का फैसला किया था। आपको हम बताना चाहेंगे कि भारत इस समय लाइट टैंक्स के क्षेत्र में काफ़ी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है, क्योंकि जो बेटर फायर पावर होती है इनकी, ये भारतीय सेना के लिए मील का पत्थर साबित हो सकती है। इंडियन आर्मी का प्लान ये है कि एक बार जब इन टैंक्स की डिलीवरी शुरू हो जाएगी तो न सिर्फ एडिशनल टैंक्स का ऑर्डर दिया जाएगा, बल्कि सेकेंड प्रोडक्शन लाइन भी कंसीडर की जा रही है, जहां पर इन टैंक्स का निर्माण किया जाएगा। अब ये काम या तो प्राइवेट सेक्टर कंपनी के द्वारा किया जाएगा या पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर मिल करके करेंगी, लेकिन ये काम आज नहीं तो कल भारतीय सेना के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए होगा ज़रूर। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल, जिसको हम ITCM के नाम से जानते हैं। हम सब जानते हैं कि भारत के द्वारा जो ITCM डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसको काफ़ी फास्ट ट्रैक किया गया है, और इसके लिए एरोनॉटिकल डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट ने जो R&D वर्क है उसको काफ़ी तेज़ किया है, ताकि इस सबसोनिक क्रूज मिसाइल को, जो कि 1500 किलोमीटर दूरी तक मार करने वाली है, जल्द से जल्द तैयार किया जा सके। हालांकि शुरुआत में इसको लेकर के कुछ हमें विफलताएं ज़रूर मिली थी, लेकिन हाल ही में एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू इसमें मिला है। क्योंकि आपको याद होगा, हाल ही में एक टेस्ट आयोजित किया गया था, जहां पर ITCM का जो स्मॉल टर्बोफैन इंजन है उसकी कैपेबिलिटीज़ को वैलिडेट किया जाना था। रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि टेस्ट पूरी तरीके से सफल हुआ है, और जो भी वहां पर ऑब्जेक्टिव थे वो सारे प्राप्त कर लिए गए हैं, और अब आगे के जो डेवलपमेंट वर्क हैं उनको शुरू किया जाएगा। गौर करने वाली बात एक ये है कि जो ITCM है इसे एक अपग्रेडेड मोनोपल्स एक्स बैंड इमेजिंग सिंथेटिक अपर्चर रेडार के साथ टेस्ट किया गया है, जो कि DRDL और ADE के द्वारा बनाया गया है। लेकिन अभी हाल ही में कुछ और भी टेस्ट आयोजित किए जाने हैं, जहां पर दूसरी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उन्हें वैलिडेट किया जाएगा, और एक बार जब सब कुछ सही हो जाएगा तो इस मिसाइल को प्रोडक्शन में उतारा जाएगा। आपको हम बताना चाहेंगे, भारत इस समय एक लॉन्ग रेंज की लैंड अटैक क्रूज मिसाइल विकसित करने वाला है, जिसे हम LRLACM के तौर पर जानेंगे, जो कि 1500 किलोमीटर दूर तक मार करने में सक्षम होगी। ITCM का सफ़र 2020 से अभी तक का काफ़ी उतार चढ़ाव भरा रहा है, क्योंकि टोटल 4 टेस्ट आयोजित किए गए हैं, जिसमें से 2 टेस्ट फेल हुए थे, एक में पार्शियल सक्सेस मिली थी। लेकिन जो रीसेंट टेस्ट हुआ है इसे बहुत बड़े ब्रेक थ्रू के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि ये पूर्णतया सफल माना जा रहा है, और जो भी इस टेस्ट के ऑब्जेक्टिव थे वो प्राप्त कर लिए गए हैं। यहाँ पर DRDO और ADE 100% इंडिजिनस जो कंटेंट वाली मिसाइल है उसको बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है कि इतना बड़ा जब प्रोजेक्ट सामने आएगा तो उसमें उतार चढ़ाव तो होंगे, लेकिन अच्छी बात यह है कि अब ये जो प्रोग्राम है ये सही दिशा में बढ़ रहा है। अभी इसमें तकरीबन 20 डेवलपमेंटल जो फ्लाइट ट्रायल्स हैं उनको आयोजित किया जाएगा, उसके बाद ही ये प्रोडक्शन तक जाएगी, और माना जा रहा है कि शुरुआती तौर पे 200 यूनिट का जो प्रोडक्शन है वो किया जाएगा, जो कि भारतीय सेना की सर्विस में होंगी। जैसा कि हम सब जानते हैं, भारतीय वायुसेना के लिए जो AMCA Mark II एयरक्राफ्ट होने वाले हैं वो स्वदेशी इंजन के साथ में आएंगे, और इसके लिए जो इंजन मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके साथ बातचीत करी जा रही है, ताकि जल्द से जल्द जॉइंट वेंचर को फॉर्म किया जाए और आगे की जो कार्रवाई है उसे शुरू किया जाए। लेकिन इसी बीच रोल्स रॉयस और जनरल इलेक्ट्रिक के बीच में जो सर्कस है वो काफ़ी नेक्स्ट लेवल पे जाता दिखाई पड़ रहा है। एक तरफ जनरल इलेक्ट्रिक ने अपना पूरा जोर लगा दिया है कि वो भारत के साथ मिलकर के जो F414 INS-6 हैं इनके एक अपडेटेड वर्जन पे काम करें, तो वहीं रोल्स रॉयस ने भी एक नया प्रस्ताव दिया है जो कि काफ़ी प्रॉमिसिंग दिखता है।
शुरुआत में ये माना जा रहा था कि रोल्स रॉयस भारत के साथ यूरोजेट EJ200 इंजन पे काम करेगा और इसके एक अपग्रेडेड वेरिएंट को बनाया जाएगा जो कि एमका को पावर करने के काम में आएगा। लेकिन रोल्स रॉयस एक नए प्रस्ताव के साथ सामने आया है जहां पर वो पूरी तरीके से एक नए इंजन का ऑफर दे रहे हैं जो कि EJ200 पर आधारित नहीं होगा, बल्कि शुरुआत से उस इंजन को भारत में ही बनाया जाएगा और उसके जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं ये भारत के पास ही होंगे। क्योंकि अगर हम EJ200 के केस में बात करें तो इसको 4 कंपनियों के द्वारा बनाया गया है और ये इंजन एक मल्टीनेशनल इंजन मैन्युफैक्चरिंग कंसोर्टियम के अंतर्गत बना है। तो यहाँ पर जो रोल्स रॉयस है वो ये नहीं चाहता, बल्कि वो चाहता है कि पूरे के पूरे जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं वो भारत के पास ही रहें। आपको हम बताना चाहेंगे कि ये जो संभावित इंजन है ये 120 किलोन्यूटन का थ्रस्ट प्रदान करने में सक्षम होगा और इसमें जितने भी डेवलपमेंट वर्क हैं वो भारत में ही पूरे किए जाएंगे। क्योंकि एमका मार्क 2 की जो रिक्वायरमेंट है वो 110 से 120 किलोन्यूटन थ्रस्ट क्लास के इंजन की है और ये जो पूरा का पूरा रिक्वायरमेंट है इसको लेकर के रोल्स रॉयस कॉन्फिडेंट है कि वो भारत में जो इंजन बनाएंगे वो इसके लिए पूरी तरीके से सही होगा। आपको हम बताना चाहेंगे कि इंडियन कंडीशन के हिसाब से रोल्स रॉयस का कहना है इंजन टेस्टिंग में थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन 1 दशक के अंदर जो इंजन है वो बनके तैयार ज़रूर हो जाएगा। रोल्स रॉयस ने कहा है कि भारत की जो कंडीशन है उसके अनुरूप हमें इंजन पे काम करना पड़ेगा और ये जो टेस्टिंग और दूसरे प्रोसेस हैं ये थोड़े टाइम टेकिंग तो होते हैं, लेकिन जब ये फलीभूत होंगे तो इसके जो अच्छे रिजल्ट्स हैं वो इंडियन डिफेंस सेक्टर में ज़रूर देखने को मिलेंगे। हाल ही में आपको याद होगा पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑफ डिफेंस के द्वारा सरकार को ये चेतावनी दी गई थी कि भारतीय वायुसेना में फाइटर जेट्स की जो कमी है उसको सीरियसली लिया जाए और इसमें जो सख्त निर्णय है वो लेने की ज़रूरत है। तो इसके बाद प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस काफ़ी ज़्यादा हरकत में आया है और हाल ही में DRDO और ARDA और HAL के जो अधिकारी हैं इनकी एक हाई लेवल मीटिंग आयोजित करी गई थी जहां पर उन्हें सख्त निर्देश दिया गया है कि अब जो टाइमलाइन है उसमें किसी प्रकार का फेरबदल एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। जो टाइमलाइन निर्धारित करी गई है उसी टाइमलाइन के अंतर्गत जो एयरक्राफ्ट हैं वो अब सामने आने चाहिए। जैसे कि तेजस मार्क 2 का रोल आउट काफ़ी समय से यहाँ पर डिले हो रहा है, तो इन सारी चीज़ों को लेकर के सरकार भी अब काफ़ी यहाँ पर नाराज़ है। सरकार का कहना है कि अगर यहाँ पर सीरियसली टाइमलाइन को नहीं लिया गया तो भारतीय वायुसेना की ताकत में इसका सीधा फर्क हमें देखने को मिलेगा, जो कि ऑलरेडी अपनी फाइटर स्क्वाड्रन क्षमता को पूरी करने के लिए स्ट्रगल कर रही है। लास्ट सितंबर को जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है उनके द्वारा तकरीबन 6500 करोड़ रुपए की जो राशि है उसे सैंक्शन किया गया था तेजस मार्क 2 प्रोजेक्ट के लिए और इससे पहले 2500 करोड़ रुपए की एक और राशि आवंटित करी गई थी। क्योंकि तेजस मार्क 2 बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है भारतीय वायुसेना के दृष्टिकोण से, क्योंकि आने वाले समय में यही जैगुआर, मिराज 2000 और MiG-29 को रिप्लेस करेगा और अगर इसी में डिले हो गई तो जो ये प्रोजेक्ट है ये और भी ज़्यादा खिंच सकता है। भारतीय वायुसेना का प्लान ये है कि 2028 से तेजस मार्क 2 को प्रोडक्शन में उतारा जाए और HAL को इसमें युद्ध स्तर पर काम करने के लिए कहा गया है। हालांकि फरवरी 2024 से जो तेजस मार्क 1A है इनकी डिलीवरीज को शुरू कर दिया जाएगा। हालांकि कल एक रिपोर्ट आई थी टाइम्स ऑफ इंडिया की जहां पर संभावित था कि तेजस मार्क 1A की जो डिलीवरी है ये दिसंबर 2024 तक डिले हो सकती है, लेकिन HAL ने इसको कंफर्म नहीं किया है, बल्कि उल्टा HAL के अधिकारी इस चीज़ को लेकर के कॉन्फिडेंट हैं कि वो समय से पहले डिलीवरी को पूरा करने में सक्षम होंगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। देखते हैं आगे इस पर क्या निर्णय आता है और सरकार का यहाँ पर एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भारतीय वायुसेना बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है नंबर्स को लेकर के। तो अभी की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।